अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया आपके लिए लाए हैं इस बार स्पेशल रमजान पैकेजेस। फुल मंथ रमजान उम्रा और स्पेशल आखिरी या पहले 20 दिन के रमजान पैकेजेस भी मौजूद हैं। इस रमजान पैकेजेस में सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स और करीब की होटल्स अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया ने अवेलेबल कराई है। अब तक 200 से भी ज्यादा फैमिलीज ने उम्रा के लिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया पे भरोसा जताया है। विजिट कीजिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया के ऑफिस में और इस रमजान ईद उल फित्र मनाए सरकार के शहर मदीनातुल मुनव्वरा में। क्या हुआ था और क्यों हुआ था युवकों से झगड़ा, हिना शेख ने सामने आकर किया खुलासा। सच्चाई सुन आप भी रह जाएंगे दंग। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 13 फरवरी को हमने आपको एक खबर दिखाई, एक वीडियो हमें हमारे एक व्यूअर सब्सक्राइबर ने बना करके भेजा था। कौसा खड़ी मशीन रोड का था और जो मामला उस वक्त समझ में आया था तो किसी छोटे बच्चे का धक्का लगने की वजह से महिला के साथ झगड़ा हुआ और फिर महिला ने लड़कों को बुलाया और मस्जिद से ढूंढवा करके युवक की पिटाई की। ऐसी पूरी बात उस वक्त सामने आई। मगर ये खबर चलने के बाद ये जो महिला इस वीडियो में दिखाई दे रही है, रिक्शा में बैठी है, उसके साथ एक बुजुर्ग महिला भी है, दोनों माँ बेटी। इस महिला का नाम हिना शेख है और हिना शेख ने हमसे संपर्क किया और पूरी बातें उन्होंने कैमरे पर आकर सामने रखी है। दरअसल हिना शेख के साथ वो रिक्शा से अपनी माँ के साथ अपनी घर में जो काम करती है ऐसी एक तीसरी महिला, ऐसे तीनों गुजर रहे थे। उसी दौरान रास्ते से क्रॉस करने वाले दो लोग, एक कुछ 16 या 17 वर्ष का नौजवान था और ये झगड़ा जिससे हुआ है वो युवक है। पहले उस 16-17 साल के लड़के ने हिना को चिकोटी काटी, जिस पर हिना ने रिक्शा रुकवा करके वहां पर जो है उस लड़के से इसका जवाब तलब किया। लड़का तो भाग गया लेकिन उसके साथ का युवक जो है उसने हिना के साथ पहले हिना का दावा है कि बदतमीजी की और तेरे जैसी बहुत देखी। तो ये लाइन जो थी वो किसी भी संभ्रांत और इज्जतदार महिला के लिए जो है बेहद अपमानजनक होती है, बेहद जो है बेइज्जती की बायस वाली होती। तो इसी पर गुस्साई हिना ने इस युवक के साथ जो है काफी वहां पर उसकी बहसबाजी हुई। उस दौरान उसने अपने भाइयों को बुलाया, फिर भाइयों में और इन युवकों में मारपीट हुई, जिसकी स्वीकारोक्ति यानी जिसकी कबूली भी हिना ने दी है। उसने भी मारी है युवक के साथ। फिर युवकों ने दोबारा आकर के उनकी रिक्शा रुकवा करके फिर किस तरीके से पूरा उनको घेरने का और 1 से 1.5 घंटा वहीं उसी जगह पर रोक के रखने का जो वीडियो हमने बताया। तो पहले की जो घटना है उसका वीडियो नहीं, लेकिन ये जो रिक्शा रुकाई गई थी हिना और उसकी माँ की, तो वो कैसे रुकाई गई थी वो वीडियो आपने देखा। तो उसका पूरा खुलासा हिना ने किया है कि और हिना ने उसके बनाए हुए 2 वीडियो भी हमें दिए, वो भी हम आपको इस खबर के साथ दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की ये पूरी एक छेड़खानी वाली घटना थी, वारदात थी और जिस पर इतना बवाल हुआ है मगर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। अब हिना का इरादा है पुलिस स्टेशन जाएगी, कंप्लेंट कराएगी और कार्रवाई कराएगी। देखिए इस वीडियो के बारे में सामने आकर के हिना ने क्या चौंकाने वाला ऐसा खुलासा किया है जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बहन क्या नाम है आपका? हिना शेख। बहन हमने आज एक खबर चलाई थी जी। रिक्शे को चारों तरफ से सब युवकों ने घेर के रखा था, उसमें आप और आपकी मम्मी दिख रही है और आपने मतलब उसमें सबकी आवाज़ ये निकल रही थी जो युवकों ने घेरा था, वो कह रहे थे आपने छोकरे बुलाया है, मारा है। तो ये पूरा क्या विवाद था? ये पूरा जो उधर घटना जो घटी थी दारुल फला के चौराहे पे, ये पूरा क्या क्या विवाद था ये? सर मैं और मेरी मम्मी और मेरी मेड है, हम बाज़ार जा रहे थे कुछ घर का सामान खरीदने के लिए। उस दौरान मैं ऑटो में बैठी थी, मैं यूँ मुड़ के बैठी थी, ऐसी भी नहीं थी कि मेरा बॉडी कोई ऑटो के बाहर था कि सर धक्का होता है ये या कोनी लगना या हाथ वाथ आदमी उठा रहा है तो यूँ लग गया। सर चुमटी लेता है ना कोई ऐसे, तो ये धक्का नहीं होता है सर। एक औरत ना सही और गलत टच पहचानती है। मैं 100 बार बाज़ार जाती हूँ, मेरे को धक्के लगते पर ऐसे हम लड़ते नहीं फिरते। ये गलत था, ये उसने मुझे यूँ चिमटी खींची है। तो मैंने उसको तुरंत चिल्ला के बोला, मैंने बोला ए तूने क्या किया? तो मुझे कहता क्या किया? मैंने बोला ए तूने मेरे को अभी क्या किया, तू खुद बता तूने क्या किया, तुझे पता है तूने क्या किया? बोले नहीं गलती से लगा होगा। मैं बोली मैं बच्ची नहीं बैठी हूँ यहाँ पे जो गलती से लगा। तो मैंने चिल्लाया उसको, तो उससे जिसने किया वो तो चुप हो गया और जो उसके साथ में लड़का था जो मार खाया है
वो मेरे को बोलता है पलट के, अरे चलना निकल निकल जा जा, बहुत देखी तेरे जैसी। तो सर मेरा तो पारा हाई हो गया कि क्या मतलब मेरे जैसी, मतलब क्या मतलब, एक तो तुम दिन दहाड़े तुम नमाज के लिए जा रहे हो तो तुम ये हरकतें करते हुए वहाँ से निकल रहे हो, उसके बाद तुम सॉरी बोलने का छोड़ के या चुपचाप सॉरी भी मत बोलो, चुपचाप निकल लो, भाग जाओ, कुछ कर लो, वो करने के अलावा तुम मुझे वहाँ पे बीच सड़क पे डिवाइडर पे खड़े रह के बहुत जा बहुत देखी तेरे जैसी। हाँ, तो मेरे को सर आया गुस्सा। ये जो चुमटी काटी गई जी। और ये कौन से स्पॉट पे मतलब हुआ है आपके साथ? सर दारुल फला के ऑपोजिट रोड पे, मतलब जो हम कौसा की तरफ आते हैं उस रोड पे। अच्छा। हाँ, उस रोड पे। ये और वो पहले मस्जिद उधर की हुआ तरफ है। जा रहा था जी, ये उस एरिया में वहाँ पे ये चिल्लम अच्छा, चिल्ली ये डिवाइडर के हाँ, पास से ये हुई। कितने बजे हुआ ये पहला सर विवाह? अप्रोक्सीमेटली 5:20 5:30 5:20 5:30 ऐसे। अच्छा, उस टाइम पे ये मतलब उन लोगों ने मतलब चुमटी काटी जी। और फिर वहाँ आपने ऑब्जेक्शन जी उठाया, जी। आपने आवाज उठाई, जी। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो रोड के उस पार जाके उसने ज़ोर से जो चिल्लाया कि जा जा बहुत देखी तेरे जैसी। तो उस पे जब मैंने उसे ये बोला, मेरे जैसी मतलब क्या, मेरे जैसी कौन है, तेरी माँ तेरी बहन कौन है घर में मेरे जैसी जो तू बोल रहा है? तो जब मैंने उसको माँ और बहन बोला तो मतलब हम तो किसी की माँ बहन है ही नहीं, इनकी माँ बहनें हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो सर यूँ छाती तान के आते हैं ना चार झोंके औरत की तरफ, सर वो वैसे आया। तो जब वो वैसे आया तो सर मेरे पास ना घर में 4 मर्द हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा और मेरे शौहर। मैं इनमें से किसी को बुलाऊंगी। जो वो बता रहे हैं वीडियो में कि जैसे उनको पता चला है कि मैंने गुंडे बुलाए और मैंने लड़के बुलाए, तो सर वो कोई आम लड़के या बाहर के लड़के या इलाके मोहल्ले के लड़के नहीं, सर मेरे भाई थे। तो एक बहन अपने भाई बाप इनमें से ही किसी को बुलाएगी अपनी सेफ्टी के लिए, जब उसे लगेगा कि अब मर्द 4 झोंके उसे रास्ते पे मारने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने मेरे भाई को बुलाया, मेरा भाई और मेरे मामू के लड़के ये लोग आए वहाँ पे जो एक साथ काम करते। तो जैसे ही फ़ोन आया इकट्ठे तीनों एक बाइक पे बैठ के आ गए। जब वो लोग वहाँ पे आए सर तो वो दिख नहीं रहा था। हमने 5 मिनट वहाँ पे खड़े रह के ढूंढा कि दिखे दिखे दिखे, क्योंकि लिए मैंने बोला था कि मेरे को इसको पूछना है कि मेरे जैसी क्या, मेरे को पूछना तो सर मेरा हक बनता है। मुझे कोई रास्ते पे ऐसे चल के कुछ भी बोल के चला जाएगा, मैं चुपचाप जाऊँगी तो मैं चुपचाप, मैं जुल्म तो बर्दाश्त नहीं करने वाली, किसी कीमत पे नहीं करने वाली। जैसे ही मुझे वो मस्जिद से निकलता हुआ दिखा सर मैंने उसे पकड़ के वहीं इतना मारा है कि मैंने बहुत मारा वहाँ पे। तो अभी उन लोगों के पास में वीडियो वगैरह है, दिख गया कि मैंने मारा। तो मैंने तो मारा, मैं तो पहले से बोल रही हूँ और मैं मारूंगी। जब मुझे कोई गलत छूके जाएगा, मेरी बच्चियों को भी छूके जाएगा, मैं मारूंगी, कल भी मारूंगी। तो मैंने उसे मारा। उस पर मेरे भाई ने भी हाथ छोड़ा। भाई भी मेरा ना सर मुझसे भी 7 साल छोटा है, ठीक है। तो वो तो उसने जो किया है ना, वो तो उसने एक बहन के लिए किया है। वो तो किसी की भी बहन हो जब ये कहेगी कि मुझे चुंटी काट रहा है, गंदी मेरी कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा है, तो वो मारेगा। उसने तो इसीलिए मारा। फिर ये मारा मारी सब हो गई। फिर इसके बाद में हम ऑटो से घर की तरफ जाने लगे, तो मेरे भाई लोग भी अपने काम पे चले गए। और जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा डब्बे वब्बे ले लेते, अब कहाँ बार बार ऑटो में रोज़ रोज़ आएंगे, अभी लेके ख़त्म करते, चलो जाएंगे। तो हम लोग ने ऑटो यू टर्न मारी। हम लोग तकवा ज्वेलर्स के पास में से हमने वहाँ से अपना जो भी सामान लिया। फिर हम लोग ने कौसा कब्रिस्तान के पास से ऑटो यू टर्न ली। जैसे ही हम किड्स कैंप तक पहुँचे सर एकदम से, कितना टाइम होएगा मतलब सर जब ये मारामारी आपका हुई है, विवाद हुआ, हाँ, फिर उसके बाद आपने वहाँ डब्बे सर खरीदे? उसके बाद क्या समझो 5 मिनट वो जगह पहुंचने में गई होगी, 10 मिनट हमने बॉटलें खरीदी होंगी, 6:30 का टाइम होगा, 10 मिनट में बॉटल खरीदी होंगी, मतलब अप्रोक्स आधे घंटे के अंदर वापस से जो दूसरा ये किड्स कैंप के पास हमें उन्होंने रुका है, ये आधे घंटे के अंदर हुआ है, ठीक है। और 8 बजे हम घर पहुंचे। इतनी देर 2 घंटा मतलब अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 Torture घंटे किया है उन्होंने वो। तो हमको। आपने मुमरा पुलिस को इत्तला सर नहीं मेरे किया पास में, मैं 112? आपको बहुत दिखा कॉल किए, लग ही सकती नहीं रहे हूँ, थे मैंने उस ऑटो वाले का भी फ़ोन लिया। सर मेरा ऑटो सर वाले वो को भी लड़के, मारा। जब मैं फ़ोन लगाने जा रही हूँ वो मुझे कह रहे हैं उस लड़कों को बुलाओ जिन्होंने मारा। तो मैंने फ़ोन लगाया, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि जब वो 20-25 लड़के लेके वहाँ खड़े तो कि मैं मेरे भाइयों को बोलूँ तुम तीनों आओ यहाँ पे पिट जाओ। तो मैंने उन लोगों को फ़ोन करके बोला धीरे से कि तुम स्लोली पुलिस स्टेशन जाओ, तुम पुलिस लेके आओ, वहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। तो ये बेचारे यहाँ से निकले, करे फिक्र भी कर रहे थे कि हम आए, पर मैंने उनको कसम दी थी कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे, चाहे मेरे को जितनी देर बैठना पड़े, तुम मत आओ। फिर मैंने सर यहाँ पे, ये मेरा फ़ोन है सर, मैंने पुलिस को यहाँ से फ़ोन किया है देखो, और ये तो मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया है। मैंने ऑटो वाले का भी फ़ोन लिया, उसके फ़ोन से भी फ़ोन लगाया। सर कोई वहाँ पे एक ओल्ड लेडी सी आई थी जो सपोर्ट में खड़ी हो रही थी बेचारी, तो मेरे फ़ोन से नहीं लग रहा था, वो लड़के मेरा फ़ोन यूं खींच रहे थे नंबर निकालने के लिए। तो सर मैंने अपना फ़ोन आपकी छुपा गाड़ी लिया। को घेरा हुआ था सर, और घेरा। वो मारने की भी कोशिश की जा मारने रही थी, सर मुक्के ऑटो में घुसा रहे थे वो मगर हाथ। ये जो हमें वीडियो भेजा गया जी। तो उसमें हमें ये बताया गया, मतलब
आपने एक छोटे नाबालिग बच्चे को सर नाबालिग लड़का कैसे? अच्छा, नाबालिग बच्चे को वहाँ मतलब आपका धक्का लगा तो आपने विवाद किया, छोकरे बुला के मस्जिद में से निकाल के मारा, ऐसा आप पे एलिगेशन लगाया जा रहा बाहर आए था। और थे। हमने भी खबर चलाई है, तो जो पुष्टि हमें मिली थी से 2 घंटा वहाँ रोका गया था। अच्छा, फिर वो जो महिला आई थी उस लड़के की वालिदा थी, तो उन्होंने क्या किया मतलब आने के बाद? उन्होंने बस आते ही उन्होंने मारना सीधा है, बस वो इसको मतलब मारना है। वैसे आए थे कि बस इसने मारी तो बस इसे मारना है। तो जो लड़कों ने बुलाया था उन्हें, वो लड़कों ने कि मारो मारो मारो, और सीधा मम्मी जब उस औरत को हाथ पकड़ रही है कि बाजी बोले ऐसा मत करो, ये बच्चे अभी कम उम्र के ये आपस में हो जाती है, तो आपने तब नहीं रुकाया? मम्मी ने बोला मैंने तब भी रुकाया था, मैं अब भी रुका रही हूँ, आप तो समझदार हो। नहीं हाथ कैसे लगाया, बहुत गलत जगह हाथ डाला है, अभी पता चलेगा इनको किधर हाथ डाला है, बहुत गलत जगह। मैंने मेरे बच्चे को मेरे आंखों के सामने बड़ा हुआ है, वो हम खानदानी लोग हैं, तो भाई खानदानी तो सभी होते हैं, और कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत करना नहीं सिखाता है। बच्चे अपनी मर्जी से अपने दोस्त यारों में अपने कहाँ से क्या सीखते, वो तुम्हारी परवरिश पे कोई सवाल नहीं उठा रहा था। तुम कैसे मेरी माँ की परवरिश पे सवाल उठा रही हो? मेरी माँ वहाँ पे हाथ जोड़ के बोल रही है कि भाई जाने दे, मैं दिमागी मरीज हूँ, मेरे को चक्कर आ जाएगी, मेरा बीपी लो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मत करो। उसके 3 बच्चे छोटे वो घर में इंतजार कर रहे, वो रो के हाल हो गया होगा, भाई 1.5 घंटा हो गया, चले जान दे, कुछ करना है पुलिस स्टेशन चल लो, वहाँ बात कर लेते, वहाँ करते, तरीके से करो। ये तरीका नहीं है कि तुम औरतों को यहाँ पे खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम, वो भी दिन दहाड़े, ये भी नहीं कि रात का वक्त है, दिन दहाड़े गुंडागर्दी कहेंगे से और क्या कहेंगे, तो हैवान होंगे ये जो ऐसे कर। अच्छा, मतलब वो अपनी गलती पे पर्दा डाल रहे हैं ये कह के, आपका यही पूरा मतलब क्या? हाँ, कि पर्दा डाल रहे तुम हैं। किस कैरेक्टर, तुम तो वहाँ थी नहीं, तुम माँ हो ना, तुम तो वहाँ थी नहीं। या जितने जो वहाँ पे गुंडे आए थे, सारे गुंडे थे वहाँ पे हमारे को जो घेर के खड़े थे, ये गुंडे तो वहाँ थे नहीं, तो तुम किस बलबूते पे ये कह रहे हो कि उसने ऐसा नहीं किया, उसका गलती से लगा, इसीलिए कह रहे हो ना कि वो तुमसे ये कह रहा है, तो मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ ना कि उसने जानबूझ के किया है। मतलब उनकी बात सही, मेरी बात गलत। मैं कोई यहाँ पे कोई सड़क छापू, सर बिजनेस चलाते हैं, अच्छे खासे इज्जतदार लोग हैं हमारे, तो यहाँ से 10 लोगों के साथ भी मुमरा में कोई ज़्यादा कांटेक्ट हमने रखे नहीं है कि बड़े लोग की पॉलिटिशियनों से, सीधे साधे लोग हैं, काम धंधा करते, 20 लोग यहाँ पे काम करते, रोजी रोटी चलती है, बस घर और हमारा काम, इतना ही काम है हमारा। हम यहाँ पे कोई लोगों से ये सब रिश्ते नहीं बनाते ना, हम जानते हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, नॉर्मल गए थे हम अपना काम करने, बाजार में सामान लेने। मतलब आपने अपने हक के लिए जो भी किया, हाँ, आवाज वो उठाई बोलने आपके लगा, हक के कल लिए। परसों को मेरी बच्चियाँ मेरे साथ होंगी, अगर अल्लाह न करे आज मैंने आवाज़ नहीं उठाई, उसे कोई मेरी बच्ची को यूँ नोच के चले जाएगा, तो मैं उसको क्या एग्जाम्पल सेट करूँ सर कि आते जाते तुम्हें कोई यूँ छेड़े, तुम्हें नोच दे या तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, बेटा वहाँ से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि अगर तुम आवाज़ उठाओगी तो तुम्हें ऐसे 50 मर्द मिलके सड़क पे घेर लेंगे, ये बताऊंगी सर मैं उसको, ये एग्जाम्पल सेट करूंगी। वो तो नहीं थी ऑटो में, अगर वो होती तो ये उनके फ्यूचर में सर दिमाग में असर हो जाता कि हमें ऐसे लोगों ने घेरा था। ये तो मेंटली टॉर्चर हुआ ना सर, एक बीमार औरत को तुमने मेंटली टॉर्चर किया है। तो अभी हमने खबर चलाई, आपने हमें यहाँ बुलाया, हमने अभी आपका भी पक्ष लिया है। जी सर। तो अभी आप मुमरा पुलिस से और मुमरा पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को? सर कल ही हम जाते हैं वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने, लेकिन जो टॉर्चर दिया, ये तो स्टोरी लग रही है ना सर, अभी बोल रहे खत्म, बट वो जो हमने झेला है कल 2 घंटे के बाद, जो ट्रॉमा हुआ है घर जाने के बाद, मेरी मम्मी को चक्कर आ गई है, उन्हें नींबू पानी, उन्हें पसीने से लथपथ हो गई थी वो औरत। उनको घर में सेटल किया, जैसे ही मैं घर में घुसी हूँ, 15 मिनट के काम के लिए गए थे सर, 2-2.5 घंटे हो गए थे, मेरे बच्चे रो के तिलक बिलक गए थे, क्योंकि मैं उनसे कभी आधे घंटे से ज़्यादा, अगर बाजार में कुछ काम में गई हूँ तो आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं रहती सर, 2-2.5 घंटे हो गए थे। मैं जब घुसी हूँ ना, मेरे बच्चे रो के पागल, मेरा 1.5 साल का बच्चा, 2.5 साल की लड़की, 4 साल की एक लड़की, तीनों छोटे छोटे, वो मेरा इंतजार में बोल रही थी मुझे जाने दो, मेरे बच्चे वेट कर, तुम्हें क्या करना है, पुलिस स्टेशन चलो, ये तरीका नहीं है। तुम मुझे ऐसी बाजार में नंगी नंगी गालियां सर, और मर्दों के सामने कह रहे ए इधर, आस पड़ोस के लोगों कह रहे इधर है, देख देख, ऐसी ये इन जैसी औरतें ना, ये जानबूझ के बाजारों में निकलती हैं ताकि ये मर्दों को छुआए, ये करती हैं औरतें। और कौन औरत ऐसा करती होगी, मैं अपना नहीं बता रही कि हम नहीं करते ऐसा, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत रास्ते में इसलिए निकलती होगी घर से कि वो ज़बरदस्ती मर्दों को छुआए और लड़ाई में करे।
कौन करता होगा सर ऐसे? जो कह रहे थे ये शायद इनकी घर की करती होंगी, फिर जो इन्हें इस बारे में नॉलेज है। हमें तो नॉलेज ही नहीं थी, हमें तो इन्हीं से पता चला कि ऐसी भी औरतें शायद घूमती है बाजार में, क्योंकि ये कह रहे थे इनकी घर की करती होंगी शायद। इनकी माँ जो वहाँ पे आई थी, जो वहाँ पे ममता दिखा रही थी, तो तुझे उसी टाइम पे माँ होने के नाते ये माँ नहीं दिखी, इसकी ममता नहीं दिखी? तुम खानदानी लोगों जो तुम रस्तों पे ऐसे अटैक कर रहे हो औरतों को, तुम 1-1 2-2 घंटा तुम गुंडागर्दी कर रहे हो। मैं तो पुलिस से सर यही दरख्वास्त करूंगी, अभी जब रिपोर्ट कल हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे घर का सिचुएशन ऐसा हो गया था कि उस वक्त निकलना ना के बराबर था। उनकी तबीयत खराब थी, बच्चे मेरे थे सर, दिन भर से भी बच्चे स्कूल ट्यूशन अरबी सब रहती है। एकदम से इन मामलों में कोई हम प्रिपेयर्ड नहीं बैठे थे कि ऐसा कुछ होगा। पर अभी जाएंगे सर, अभी कंप्लेन लिखवाने ही जा रहे हैं हम दरख्वास्त करेंगे पुलिस से बस कि इतना समझे कि औरतें कभी भी ना, कोई भी औरत हो चाहे 10 साल की बच्ची क्यों ना हो, जब वो समझदार हो जाती है ना तो उसे पता चलता है कि सही टच क्या है और गलत टच क्या है। तो कोई ऐसी औरत फ्री तो नहीं बैठी है, हम बाल बच्चे वाले फ्री नहीं बैठे कि हम ज़बरदस्ती चलते फिरते लोगों को वो करें, टॉर्चर करें।